हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज महेंद्र प्रताप सिंह शेखावत और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने लाइव आने की कोशिश करी थी, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं हो पाया। और कल और परसों में इसका ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा ताकि मैं जो बिल्कुल कम समय में जो रिवीजन क्लासेज आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। मुझे काफ़ी इस बात का अजीब सा महसूस हो रहा है कि मैंने आपके लिए ये लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज करी थी, बट ये पॉसिबल हो नहीं पाया। अब जो भी नेटवर्क इश्यू है, वाईफाई वगैरह, वो कल या परसों तक क्लियर हो जाएंगे। तो लगभग 7:30 बजे के आसपास से अपने लाइव क्लासेस आएंगी। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ वो सबसे गजब की चीज़ है जो सबके लिए है। और एक और रिक्वेस्ट है, जो भी आपका डिफिकल्ट टॉपिक है वो मैसेज में जरूर लिखें। और मैसेज करेंगे तो एक बात ध्यान रखेंगे, जिसका सब्सक्रिप्शन है वही मैसेज कर सकता है। इसमें कुछ ऐसे सेटिंग करी हुई है, तो आप पहले सब्सक्राइब करके उसके बाद मैसेज करके और मुझे बता सकते हैं कि मुझे कौन से टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है। मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूँ विद इन 20 डेज मैं आपके इस पूरे कोर्स को रिवीजन में चेंज कर दूंगा और आपके टिप्स पे इंग्लिश की आपकी जो है प्रिपरेशन रख दूंगा। आज का अपना टॉपिक है कि अब अपने पास में अगर मुश्किल से बातचीत करें, भी है ओनली 20 डेज। मेरे लिए 20 डेज अपने पास में, अगर हम भाग दौड़ की बातचीत करें तो 20 दिन में हम कैसे इसको तैयार करें। ये जो प्लान है ये मेरे एक साथी के द्वारा मुझे शेयर किया गया था और मुझे लगा ये बहुत ही अच्छा प्लान है। तो सबसे पहले तो रमेश सर को बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने सजेस्ट किया और ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगा, क्योंकि मैं भी इसी पैटर्न से प्रिपरेशन किया करता था। जब कम समय होता है और अपनी पहले से कुछ तैयारी करी होती है तो उसको हम कैसे बूस्ट करें, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले तो फोकस कवरिंग 80% ऑफ द सिलेबस बाय टारगेटिंग हाई वेटेज चैप्टर्स। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, 80% उनको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑडिट योर सिलेबस। सबसे पहले अपने सिलेबस को ऑडिट करना है, मीन्स उसको बहुत गौर से देखना है। और आज ही 1 घंटा, अभी मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में, जब भी आप इसको देखें उसके जस्ट बाद में 1 घंटा इसमें स्पेंड करें, लेकिन आपको ये कम से कम 10 दिन एडवांस कराता रहेगा। स्पेंड 1 आवर मेकिंग चैप्टर्स एज ग्रीन। पहले ग्रीन कलर, आप 3 प्रकार के पेन ले लेंगे, एक ग्रीन, रेड और उसके बाद में है येलो, और यू कैन से अदर वर्ड, एक अदर अलग जो कलर का पेन है उसको ले लेंगे। अब देखना क्या करना है, ग्रीन पेन का यूज करना है। जो कॉन्फिडेंट चैप्टर है, जो आपको पूरे अच्छे से लर्न है आज से, जैसे मान लो कि हर आपने पीटी फर्स्ट में जो है और जो भी आपके हाफ ईयरली वगैरह में आपने दिए हैं, तो उसको आपने बहुत कई बार लर्न कर लिया होगा। तो एक तो उनको आप क्या कर लेंगे, ग्रीन पेन से क्लिक कर लेंगे, स्टार बना देंगे उनके ऊपर। उसके बाद में येलो, ये वो वाले चैप्टर हैं नीड रिवीजन, जिनको आपने पढ़ तो रखा है बट अभी आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि मैं इसको जब चाहे वहीं से इसको आपको खोल के दे सकता हूँ इसका आंसर। तो आप क्या करेंगे कि उसमें आप येलो राइट कर देंगे कि मुझे भी इसकी रिवीजन की जरूरत है, एक बार उसको और देखने की जरूरत है। उसके बाद में है रेड, ये वो वाला मार्क है जो आज तक आपने टच भी नहीं किया उस टॉपिक को, बट वेटेज अच्छा है। और उसके बाद में या फिर डिफिकल्ट है, आपने देखा तो सही बट बहुत डिफिकल्टी आपको महसूस हुई, कोई नहीं, इनके आप क्या करेंगे, रेड आप स्टार लगा लेंगे। अब आप देख पाएंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा कम है, ये वाला पार्ट ज्यादा है, ये वाला मीडियम साइज, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपने ये डिवाइडेशन कर लिया, फॉर एग्जाम्पल वी हैव ओनली 10 चैप्टर्स, उनमें से 5 वो चैप्टर हैं जो आप ग्रीन पेन से करेंगे लगभग। उसके बाद में 3 वो वाले चैप्टर हैं जो आपके येलो पेन से आपने मार्क किया, और मेरे लिए 2 और 3 चैप्टर वो होंगे जो आपने रेड मार्क से आपने मार्क किया। इट मीन्स वो डिफिकल्ट हो सकते हैं, अनटच हो सकते हैं। अब क्या करना है, यू आर डूइंग योर सेल्फ स्टडीज नाउ डेज अकॉर्डिंग टू मी। आप सेल्फ स्टडी करें या फिर स्कूल में भी जा रहे हैं तो कोई मैटर नहीं करता। आपको करना क्या है कि आपको ब्लॉक्स बनाने हैं, वो भी क्या करने, 3 ब्लॉक बनाने हैं, स्टडी इन 3 आवर्स ब्लॉक्स। मतलब 3 ब्लॉक बनाने हैं, 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर और 3 घंटे शाम को, ऐसे 3 ब्लॉक आपको बना लेने। अब देखना बेटा, अगर आपने ऐसे 9 घंटे 10 घंटे स्टडी नहीं करी, और ये बहुत ईजी है, जब आप इसको करना चालू कर देंगे इट विल बी वेरी ईजी। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको एक ही काम करना है कि 3 3 घंटे के 3 स्लॉट आपने बनाए। अब पहला जो ब्लॉक है ना, पहला जो स्लॉट है वो मॉर्निंग स्लॉट है, चाहे आप 6 बजे उठे चाहे 5 बजे उठे, और एक अच्छा बच्चा लगभग 4:30 5 बजे के आसपास उठ के पढ़ना चालू कर देता है। उससे लेकर 3 घंटे का स्लॉट बनाएं और उसमें टेकल करना है रेड चैप्टर्स। मीन्स जहां आपने रेड पेन को क्लिक किया था वो आपको चैप्टर्स चेक करना है। व्हेन योर ब्रेन इज फ्रेशेस्ट, जब आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होगा, हर एक चीज को ग्रिप करने की कोशिश करेगा, तब उन डिफिकल्ट चैप्टर को जो आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, अनटच है, उनको आप क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ज़्यादा गेन हो सके। ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है, ये कम रहेंगे मात्रा में, लेकिन समय थोड़ा सा आपका ज़्यादा लेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं।
उसके बाद में आता है दोपहर में, जैसे मान लो आपने नाश्ता वगैरह कर लिया, खाना वाना खा लिया, ये कोई जरूरी नहीं कि दोपहर में आप 12 बजे बाद में स्टार्ट करें। हो सकता है आप जैसे मान लो कि सुबह 5 बजे बैठे, 8 बजे तक आपका एक स्लॉट कंप्लीट हो गया, उसके बाद में नहाना धोना जो भी आपने काम किया, फिर लगभग 10:30-11 बजे के आसपास आप वापस अपने स्टडी रूम में गए, और वहां जाने के बाद में फिर से जैसे 11 बजे भी आप बैठे तो 11 से लेकर 12, 1, 2 बजे तक का आप ये टेकल करेंगे, जिसमें आप क्या करेंगे, सॉल्व येलो चैप्टर्स। ये स्पीड थोड़ी सी इसके वशर्ते थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आप इसको थोड़ी ज़्यादा स्मूथली कवर कर पाएंगे। कोशिश ये करें कि ये वो वाले पॉइंट जिसको रिवीजन करना है, जहां आप अटक रहे थे उसी पॉइंट पे जाके आप इसको स्टार्ट करने की कोशिश करें। डन। और उसके बाद में आता है 2 घंटे, जैसे मान लो 2 बजे के आसपास आप फ्री हुए, उसके बाद फिर आपने नाश्ता वगैरह किया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा सो भी गए, कोई मैटर नहीं करता। वापस से 3, साढ़े 3 या 4 बजे के पास आप बैठेंगे, 5, 6, 7 बजे तक आपको क्या करना है, इवनिंग का जो टाइम है, एक क्विक रिवाइव करना है ऑफ ग्रीन चैप्टर्स, क्योंकि आपको ये तो बहुत अच्छे से लर्न है, तो इसकी स्पीड बहुत तेज होगी। हो सकता है जो 5 चैप्टर है, क्योंकि शेड्यूल वाइज रहेगा, तो सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनका एक एक चैप्टर आप फटाफट फटाफट क्लियर कर जाए। इज इट क्लियर? लेने सभी सब्जेक्ट को हैं उसमें। इज इट क्लियर? अब आपको क्या करना है, एंड प्लस रिवीजन ऑफ टुडेज वर्क, ये होगा 7 बजे बाद में। 7 बजे उठे, खाना वाना खाया, थोड़ा रिलैक्स हो गए, मम्मा पापा के पास बैठ के थोड़ा जो प्रेशर था उसको रिलीज कर लिया। अब लगभग 8:30, 9 बजे की बातचीत है, जब आप बैठ के पूरे जो भी आज आपने काम किया, केवल आज के काम को ही आपको क्या करना है, रिवीजन में डालना है। जब आप ये पूरा काम करेंगे, क्योंकि मेरी एक फेवरेट लाइन है, रिवीजन मेक्स डिवीजन, अगर आपने रिवीजन किया है तो डिवीजन 200% आपका आने वाला है। इज इट क्लियर? अब इससे क्या होगा कि जो ग्रीन चैप्टर्स हैं जो आपको अच्छे से लर्न है, वो भी आप देखने गए, जिसका रिवीजन करना था उनका रिवीजन भी हो गया, और जो टफ चैप्टर्स थे वो भी 20 डेज में जाते जाते, ये मेरे लिए 15 डेज ही आपको फॉलो करना है, तो 15 डेज में आप इनको लगभग लगभग कवर कर लाएंगे। क्योंकि सबसे गजब की बात यह है, जो चीज़ें हमें आती हैं वो कहीं डिलेट नहीं हो जाए डिफिकल्ट चैप्टर के चक्कर में, तो इनको भी साथ में लेके चलना है। लास्ट का जो भी शेड्यूल है आपका, वो लगभग इन्हीं के ऊपर आपको डिपेंड करना है। मुझे जहाँ तक विश्वास है, अगर आप इस पैटर्न से अगर आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे तो पूरा सिलेबस एक साथ कवर होते हुए चलेगा। टाइम सभी सब्जेक्ट को देना है, और 9 आवर्स प्रेजेंट टाइम में बच्चों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ लाइब्रेरी में बैठे बैठे बच्चे 13-14 आवर्स स्पेंड करें विद बुक्स, तो आप इतना काम कर सकते हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी नॉट आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 5-6 डेज यू विल फाइंड दैट आई हैव जस्ट कवर्ड मोस्टली ऑफ द चैप्टर्स, कि मैंने मोस्टली चैप्टर्स कवर कर दिए हैं। आज मैं लाइव नहीं आ पाया, मुझे काफ़ी दुख है इस बात का, लेकिन लगभग 7:30 बजे के आसपास मेरी रिक्वेस्ट ये है, आपकी जो भी डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको आप जरूर मैसेज कर दें, ताकि मैं उनको सबसे पहले लेके आऊँगा, चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा हो चाहे कहीं का भी हो। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने रेगुलर मेरी 20 दिन क्लासें ली है तो आपको रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके टिप्स में मैं पूरी इंग्लिश ग्रामर को लिख दूंगा। अगर ये आपको स्टडी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, मैसेज करना बिल्कुल नहीं भूलें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।